हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं यशवंत शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो जो हमारे बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए होने वाला है। जी हाँ, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं शार्ट आंसर और जिनको आप लॉन्ग आंसर में भी यूज कर सकते हैं, यानी शार्ट आंसर और लॉन्ग आंसर के लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं जो आप देख लीजिए, आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी परीक्षाएं चल रही हैं और कमेंट आ रहे हैं कि हमारी परीक्षाएं सर जल्दी हैं, तो उनके लिए वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप समझ लें। और जो भी हमारे स्टूडेंट चैनल पर अभी नए हैं, जो भी मित्र भी चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो ही वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाए आप नोटिफिकेशन उसकी सीधे प्राप्त कर लें और वीडियो को देखकर उसमें जो निहित जानकारी है उसको आप प्राप्त करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ऊपर क्वेश्चन दिया गया है कि राइट अ शार्ट नोट ऑन द प्रोज स्टाइल ऑफ रॉबर्ट लिंड। जी हाँ, आपके कोर्स में रॉबर्ट लिंड साहब का चैप्टर है, उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। आपके कोर्स में है बैक टू द डेस्क। जी हाँ, इनके एस्से का नाम है बैक टू द डेस्क और उसी से रिलेटेड और रॉबर्ट लिंड साहब से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन इस वीडियो में दिए गए हैं, तो आप देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ शार्ट नोट ऑन द प्रोज स्टाइल ऑफ रॉबर्ट लिंड, यानी रॉबर्ट लिंड साहब के प्रोज स्टाइल यानी गद्य शैली के बारे में एक छोटा सा लेख लिखना है। तो आंसर में देखिए दोस्तों कि क्या दिया गया है, कैसे आप एक छोटा सा लेख लिखेंगे उनकी स्टाइल के बारे में, यानी प्रोज स्टाइल के बारे में। आंसर देखिए, रॉबर्ट लिंड इज वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग एंड डिलाइटफुल एसेइस्ट ऑफ द मॉडर्न एज। जी हाँ, रॉबर्ट लिंड साहब क्या हैं, एक बहुत ही चार्मिंग और डिलाइटफुल एसेइस्ट हैं, निबंधकार हैं ऑफ द मॉडर्न एज, यानी आधुनिक युग के बहुत ही चार्मिंग और डिलाइटफुल एसेइस्ट यानी निबंधकार हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वी फाइंड इन द वर्क्स ऑफ लिंड द ट्रेडिशन ऑफ ग्रेट इंग्लिश एसेइस्ट एडिसन स्विफ्ट लैम्ब एंड हैजलिट। जी हाँ, हम वी फाइंड द वर्क्स ऑफ लिंड यानी लिंड साहब की रचनाओं में हम प्राप्त करते हैं क्या चीज़ कि द ट्रेडिशन ऑफ ग्रेट इंग्लिश एसेइस्ट, जो अंग्रेजी के महान निबंधकार हैं यानी जैसे एडिसन स्विफ्ट, चार्ल्स लैम्ब और विलियम हैजलिट, तो इन सारे निबंधकारों की तरह यही परंपरा जो है वो लिंड साहब की रचनाओं में भी हम देख सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, एंड हैजलिट यहाँ से देखिए कि व्हाट एडिसन एंड स्टील डिड फॉर हिज एज, यानी एडिसन, जोसेफ एडिसन की बात हो रही है दोस्तों। तो जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील साहब ने अपने युग के लिए जो किया है, लिंड आल्सो डिड फॉर हिज एज, तो लिंड साहब ने भी वही अपने एज के लिए, अपने समय के लिए उन्होंने भी वही किया है। यानी जिस युग में स्टील साहब थे, जिस युग में एडिसन साहब थे, उन्होंने अपने युग के लिए जितना योगदान किया था, अपने समय में जितना योगदान उन्होंने किया था अपनी रचनाओं के द्वारा, तो ठीक उसी तरह का योगदान रॉबर्ट लिंड साहब ने भी अपने समय में किया। आगे देखते हैं, इन रियल लिंड इज अ स्पेक्टेटर ऑफ लाइफ। जी हाँ, लिंड क्या है, वास्तव में लिंड जो थे वो बड़े ही जीवन के जो क्या थे, एक स्पेक्टेटर के रूप में, यानी एक आप कह सकते हैं कि सूक्ष्म विचारक जिसे आप कह सकते हैं, या इस तरह से, तो ये इस तरह से लिंड साहब थे। द नेचर ऑफ हिज एस्से, उनके जो एस्से की प्रकृति थी, उनके निबंधों की प्रकृति जो थी, आर पर्सनल यानी व्यक्तिगत थी, पर्सनल थी, बट ही नेवर बिकम्स ऑटोबायोग्राफिकल लाइक लैम्ब और विलियम हैजलिट। और उन यानी उनके एस्से की जो प्रकृति थी वो क्या थी, पर्सनल थी, व्यक्तिगत थी, लेकिन वो ऑटोबायोग्राफिकल यानी आत्मकथात्मक रूप से नहीं थे, लाइक लैम्ब और विलियम हैजलिट, यानी जिस तरह विलियम हैजलिट और चार्ल्स लैम्ब साहब आत्मकथात्मक एस्से लिखते थे, तो वो इस तरह के एस्से नहीं लिखते थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आगे की लाइनें।
हाँ ऐसे देखिए, द सोल एम ऑफ रॉबर्ट लिंड्स राइटिंग इज टू गिव डिलाइट हिज रीडर्स, यानी जो मुख्य उनका उद्देश्य था, रॉबर्ट लिंड का जो उद्देश्य था, आधारभूत उनका उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य वो क्या था उनकी रचनाओं का? गिव डिलाइट टू रीडर्स, यानी अपने रीडर्स को, अपने पाठकों को प्रसन्न करना, यानी उन्हें प्रसन्नता प्रदान करना, यही उनके ऐसे का मेन एम होता था। एंड ही ओकेशनली यूजेज ह्यूमर एंड सटायर ऑन द पेटी फोबियल्स बट वेरी माइल्डली, यानी आगे एंड ही ओकेशनली, यानी कभी कभी उन्होंने क्या यूज किया है? ह्यूमर एंड सटायर, यानी हास्य और व्यंग का प्रयोग भी उन्होंने किया है। कोई जो क्षुद्र या सूक्ष्म चरित्र होते थे या क्षुद्र चरित्र जो होते थे उनके लिए उन्होंने किया था इस तरह ह्यूमर और सटायर का प्रयोग किया है, बट जो है वेरी माइल्डली, यानी बहुत हल्का फुल्का उन्होंने इसका प्रयोग किया है। हिज स्टाइल इज़ वेरी क्लियर एंड ल्यूसिड, यानी उनकी जो स्टाइल है वो बहुत ही स्पष्ट और क्लियर है। हिज वर्क्स आर परफेक्ट पीस ऑफ आर्ट, यानी उनकी रचनाएं जो हैं वो कला की एक परफेक्ट पीस हैं, परफेक्ट रचनाएं हैं, बहुत ही पूर्ण रचनाएं हैं, यानी बहुत ही अच्छी रचनाएं आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये आपका हो गया कि प्रोज स्टाइल रॉबर्ट लिंड साहब की कैसी है, इसके बारे में आपने देखा। इस क्वेश्चन को आप एक दो बार वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएगा, इसको रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कमेंट ऑन द रोल ऑफ हॉलीडेज इन लाइफ ऑफ अ मैन। जी हाँ, व्यक्ति के जीवन में हॉलीडेज का क्या महत्व है, इस बात पर आपको क्या करना है? कमेंट करना है, टिप्पणी लिखना है। ऑन द रोल ऑफ हॉलीडेज, यानी छुट्टियों की क्या भूमिका है इन लाइफ ऑफ अ मैन, यानी व्यक्ति के जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में छुट्टियों की क्या भूमिका है, तो इस बारे में आपको क्या करना है? कमेंट करना है, बताना है कि छुट्टियों की क्या भूमिका है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर के अनुसार, रॉबर्ट लिंड साहब के अनुसार छुट्टियों की क्या भूमिका है, ये बात आपको बताना है। तो आंसर में देखिए दोस्तों, द राइटर सेज दैट हॉलीडेज मेक अ मैन लेजी। जी हाँ, राइटर ये कहता है, राइटर बता रहा है कि हॉलीडेज जो होती हैं, छुट्टियाँ जो होती हैं, वो व्यक्ति को क्या कर देती हैं? लेजी बना देती हैं, सुस्त बना देती हैं। बिकॉज इन हॉलीडेज अ मैन डज नॉट डू एनी वर्क, क्योंकि छुट्टियों में क्या करता है जो व्यक्ति है वो कोई भी काम नहीं करता है। इन दिस वे, इस प्रकार, ही लॉसेस हिज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, इस प्रकार वो काम करने की क्षमता, डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी काम करने की क्षमता क्या करता है? लॉस कर देता है, खो देता है। हॉलीडेज लीव अ निगेटिव इफेक्ट ऑन द मेंटल एंड फिजिकल इफिशियंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी हॉलीडेज जो होती हैं, छुट्टियाँ जो होती हैं, वो क्या करती हैं? एक निगेटिव इफेक्ट डालती हैं, यानी एक नकारात्मक प्रभाव डालती हैं ऑन द मेंटल एंड फिजिकल इफिशियंसी, यानी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं पर, ह्यूमन बीइंग्स यानी व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक क्षमताओं पर छुट्टियां जो होती हैं वो क्या करती हैं? एक नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। आगे देखते हैं, हॉलीडेज डू वेरियस हार्म टू अस, यानी हॉलीडेज क्या करती हैं? विभिन्न प्रकार की परेशानियां उत्पन्न करती हैं, यानी हमें विभिन्न प्रकार की परेशानियां इनसे होती है। इफ़ अ मैन गोज ऑन हॉलीडेज एंड लिव्स इन अ होटल टू स्पेंड हिज टाइम he takes odd foods and takes only rest, so there is possibility of disease for him and it always present negative effect on a man। तो यहाँ से देखिए कि इफ़ अ मैन, यानी यदि कोई व्यक्ति गोज ऑन हॉलीडेज, छुट्टियों पर जाता है, एंड लिव्स इन होटल्स, होटल में रहता है, स्पेंड हिज टाइम, अपना समय बिताता है, तो उस समय एट टाइम ही टेक्स, उस समय क्या करता है? आड फूड, यानी विभिन्न प्रकार के इधर उधर के भोजन करता है, एंड टेक्स ओनली रेस्ट, और केवल वहाँ पर क्या करता है? आराम करता है। सो दियर इज पॉसिबिलिटीज, इसलिए संभावनाएं बनती हैं ऑफ डिजीज, किस तरह की? बीमारियों की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। फॉर हिम, यानी उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए क्या होती हैं? बीमारियों की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। एंड इट ऑलवेज प्रेजेंट निगेटिव इफेक्ट ऑन अ मैन, और ये हमेशा क्या करती हैं? सदैव क्या करती हैं? व्यक्ति पर निगेटिव इफेक्ट यानी नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इन दिस एस्पेक्ट, इस पहलू में, द राइटर कीप्स अ वेरी डिफरेंट व्यू एंड सेज दैट, यानी राइटर जो होता है, राइटर जो लेखक है, इसके बारे में वो क्या करता है? कीप्स अ वेरी डिफरेंट व्यू, यानी उसका जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही भिन्न है। एंड सेज, और कहता है कि गोइंग ऑन वर्क इन ऑफिस, किसी ऑफिस में
काम करना, कार्य को जारी रखना इज़ द ओनली एक्टिविटी, केवल यही एक कार्य है या इसी प्रकार से दैट कैन रिस्टोर हिज हेल्थ एंड हैप्पीनेस, यानी अपने हेल्थ और हैप्पीनेस को यानी स्वास्थ्य और सुख को या प्रसन्नता को रिस्टोर करने के लिए किसी ऑफिस में अगर आप काम करते हैं तो इसके द्वारा यही एक तरीका है कि काम के द्वारा ही आप अपने हेल्थ और हैप्पीनेस को रिस्टोर कर सकते हैं, यानी पुनः प्राप्त कर सकते हैं या सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका हो गया, ये क्वेश्चन ऊपर वाला क्लियर हो गया कि हॉलीडेज का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है, इस बारे में आपने बताया चैप्टर के अनुसार कि जैसा रॉबर्ट लिंड साहब का व्यू था उसके हिसाब से आंसर आपका हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों ये, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ द रॉबर्ट लिंड, यानी रॉबर्ट लिंड साहब के जीवन और उनकी रचनाओं के बारे में आपको लिखना है। उनके कार्य जो थे यानी रचनाएं जो उनकी थी या लाइफ उनके जीवन में क्या कर, जीवन के बारे में आपको एक छोटा सा लेख लिखना है। तो आंसर में देखिए कि रॉबर्ट लिंड वाज बोर्न इन 1879 एट बेलफास्ट आयरलैंड। जी हाँ, रॉबर्ट लिंड साहब का जन्म कहाँ हुआ था, वो पैदा हुए थे 1879 ईस्वी में बेलफास्ट में, आयरलैंड के। जी हाँ, आयरलैंड के बेलफास्ट नामक स्थान पर 1879 ईस्वी में रॉबर्ट लिंड साहब का जन्म हुआ था। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम रॉयल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड कंप्लीटेड हायर एजुकेशन फ्रॉम क्वींस कॉलेज बेलफास्ट। जी हाँ, ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन यानी उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षाएं प्राप्त की थी कहाँ से, रॉयल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, यानी ये उस इंस्टीट्यूट का नाम है रॉयल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, एंड कंप्लीटेड हायर एजुकेशन, और उच्च शिक्षाएं उन्होंने अपनी पूरी की कहाँ से, फ्रॉम द क्वींस कॉलेज से बेलफास्ट, यानी बेलफास्ट के क्वींस कॉलेज से उन्होंने क्या की, अपनी हायर एजुकेशन जो थी उसको कंप्लीट किया। ही वाज अपॉइंटेड एट द पोस्ट ऑफ एडिटर ऑफ कॉलेज मैगजीन। जी हाँ, वो कॉलेज की मैगजीन जो छपती थी उसके क्या हुए, वो एक एडिटर के रूप में नियुक्त उनको कर दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया। एंड ग्रेटली इंस्पायर्ड नॉट ओनली टू द स्टूडेंट, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, प्रभावित किया केवल विद्यार्थियों को नहीं, विद्यार्थियों यानी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, यानी केवल उन्होंने विद्यार्थियों और टीचर्स को ही प्रभावित नहीं किया ऑफ हिज कॉलेज, अपने कॉलेज के, बट आल्सो द मैन ऑफ लेटर्स ऑफ हिज सिटी, यानी अपने शहर के जो विद्वान लोग थे, मैन ऑफ लेटर्स, उनको भी उन्होंने प्रभावित किया। ही वर्कड फॉर जर्नल्स, यानी उन्होंने पत्र पत्रिकाओं के लिए काम किया। यहाँ से देखिए फिर से, ही सेलेक्टेड द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, यानी उन्होंने जर्नलिज्म यानी पत्र पत्रिका का क्षेत्र जो है चुना। एंड रोट अंडर अ स्यूडोनाइम, और उन्होंने एक उपनाम से उन्होंने रचनाएं की, वाई वाई उपनाम से उन्होंने रचनाएं की। ही वर्कड फॉर जर्नल्स, यानी उन्होंने पत्र पत्रिकाओं के लिए काम किया। द न्यू, कौन सी वो पत्र पत्रिकाएँ थीं, द न्यू स्टेट्समैन एंड द न्यू क्रॉनिकल, यानी ये दोनों पत्रिकाओं के नाम हैं, न्यू स्टेट्समैन और न्यू क्रॉनिकल, यानी इसके लिए उन्होंने काम किया। हिज फेमस प्रोज वर्क्स आर पोर्ट्रेट्स एंड इम्प्रेशंस। जी हाँ, उनका जो महत्वपूर्ण प्रोज वर्क था यानी गद्य रचना थी वो क्या थी, पोर्ट्रेट्स एंड इम्प्रेशन। वाई सेलेक्टेड एसेज, यानी ये भी उनकी रचना का नाम है। द बुक ऑफ दिस एंड दैट, यानी द बुक ऑफ दिस एंड दैट, ये भी रचना है। द आइडलर, इट इज़ अ फाइन वर्ड, यानी ये सारी उनकी रचनाओं के नाम हैं। द प्लीजर ऑफ इग्नोरेंस ETC, यानी ये सारी उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रॉबर्ट लिंड साहब की, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मेन सब्जेक्ट्स ऑफ रॉबर्ट लिंड्स एसे, यानी रॉबर्ट लिंड साहब के एसे के, उनके निबंध के जो मेन सब्जेक्ट हैं यानी मुख्य विषय जो है उसके बारे में आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है, यानी छोटा सा लेख लिखना है। आंसर में देखते हैं दोस्तों, आफ्टर द कंप्लीशन
ऑफ हिज एजुकेशन यानी अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद लिंड चूज द प्रोफेशन ऑफ जर्नलिज्म यानी उन्होंने पत्रकारिता आप कह सकते हैं कि पत्रकारिता का उन्होंने करियर चुना, प्रोफेशन चुना, कार्य चुना। ही वॉज अ मिनट ऑब्जर्वर ऑफ सोसाइटी यानी वो सोसाइटी के बहुत ही सूक्ष्म ऑब्जर्वर थे, सोसाइटी यानी समाज के, एंड इट्स प्रिवेलिंग इविल्स और जो उसकी बुराइयां थीं यानी समाज में व्याप्त जो बुराइयां थीं उसको बहुत ही सूक्ष्म रूप से, बहुत ही ध्यान से उसको ऑब्जर्व करते थे, देखते थे उसको। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ हिज प्रोफेशन यानी अपनी प्रोफेशन के अनुसार, प्रोफेशन की ज़रूरतों के अनुसार, यानी जो उनका कार्य था, प्रोफेशन था, तो उसकी नीड यानी ज़रूरतों के अनुसार ही प्रेजेंट अ ह्यूमरस पिक्चर ऑफ सोसाइटी यानी समाज के ह्यूमरस पिक्चर को प्रेजेंट किया। ह्यूमरस पिक्चर यानी हास्यात्मक चित्र को प्रदर्शित किया ऑफ सोसाइटी यानी समाज के। एंड मोक्ड ऑन दीज प्रॉब्लम्स और उन समस्याओं पर क्या किया, हंसी मजाक किया यानी उनका मजाक उड़ाया। ही वॉज अ हाईली प्रैक्टिकल एसेइस्ट यानी वो उच्च रूप से एक व्यवहारिक एसेइस्ट यानी निबंधकार थे। ही नेवर रोट फॉर लिटरेरी एलिवेशन यानी उन्होंने साहित्यिक ऊंचाइयों के लिए कभी नहीं लिखा। ऑफ हिज पर्सनालिटी यानी अपने व्यक्तित्व के साहित्यिक ऊंचाइयों के लिए कभी उन्होंने नहीं लिखा। बट ही वॉज ए ह्यूमैनिटेरियन एंड कुड पीप इन द ड्रॉबैक्स ऑफ पीपल यानी वो एक मानवतावादी थे और वो क्या कर सके, कुड पीप यानी झांक सके किस चीज़ में, ड्रॉबैक्स ऑफ पीपल यानी पीपल के लोगों की जो कमियां होती थी, उनकी परेशानियां जो होती थी, तो उनको वो बड़े ढंग से देखते थे। और आगे देखिए कि ही रोट ऑन द करंट, हाँ यहाँ से देखिए कि ही रोट ऑन द करंट प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल एंड सोसाइटी ऑफ हिज टाइम यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिखा ऑन द करंट प्रॉब्लम्स जो वहाँ की तत्कालिक समस्याएं थी, आप पीपल लोगों की जो तत्कालिक समस्याएं थी, एंड सोसाइटी ऑफ हिज टाइम और समाज के बारे में भी उन्होंने लिखा यानी समाज की या लोगों की जो तत्कालिक समस्याएं थी उसके बारे में उन्होंने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी अभी इसी सेंटेंस में आगे देखते हैं इसी क्वेश्चन में कि इट इज़ लिंड्स स्टाइल दैट ही राइट्स इन हिज ईच एसे इन अ ह्यूमरस स्टाइल यानी ये लिंड की स्टाइल थी, रॉबर्ट लिंड साहब की, उनकी एक शैली थी कि उन्होंने लिखा हुआ है अपने प्रत्येक एस्से में इन अ ह्यूमरस स्टाइल यानी एक हास्यात्मक शैली का प्रयोग उन्होंने किया है रॉबर्ट लिंड साहब ने, यानी अपने प्रत्येक एस्से में, हर निबंध में उन्होंने क्या किया है, एक हास्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके हो गए। ये रॉबर्ट लिंड साहब से रिलेटेड क्वेश्चन थे। जो आपका चैप्टर है बैक टू द डेस्क उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ये शॉर्ट आंसर थे जिनको आप अगर रट लेंगे आप इसको लॉन्ग आंसर के रूप में भी लिख सकते हैं, एक दो क्वेश्चन ऐड करके, यानी जो शॉर्ट आंसर आपको बताए गए लिखने की स्टाइल है। अगर 2 शॉर्ट आंसर 3 शॉर्ट आंसर आपको तैयार हैं एक ही चैप्टर से उसी से रिलेटेड, तो आप लॉन्ग आंसर में उनको लिख सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। ये आपके लिए बड़ा आसान तरीका रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और एक बार फिर से आप लोगों से अपील कि जो भी हमारे स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, जो भी हमारे प्रिय मित्र चैनल पर नए हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आपको मिलती रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।